हाय व्हाट्सअप, आई होप आप सब लोग मजे में हो। और आज के इस वीडियो में ना मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स जो लगभग 95% लोग गलत बोलते हैं। अंग्रेजी के शब्द हैं और पहली बता देता हूँ, बुरा फील करने की जरूरत नहीं है अगर आप गलत भी बोलते हो तो। रीजन है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम लोगों को हिंदी अच्छे से आनी होनी चाहिए। और आप खुद सोचो यार, हमें तो हिंदी भी ढंग से नहीं आती, तो बुरा मत फील करो। लेकिन स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको किसी लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स को अप्रोप्रिएटली बोलने का तरीका सुनना या समझने को मिल रहा है तो उसको जितना जल्दी हो सके सीख लो, सो दैट आप लोगों के सामने ज्यादा समझदार और ज्यादा इंटेलेक्चुअल दिख पाओ। तो जो सबसे पहला वर्ड है ना, वो लास्ट ईयर अगर आप देखो ना तो उसे वर्ड ऑफ द ईयर का भी टाइटल दिया जा सकता है। और अमित शाह जी उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। इट्स CHRONOLOGY। तो आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले ये आएगा फिर वो आएगा। तो क्रोनोलॉजी नहीं होता है, इट्स क्रोनोलॉजी। आपने ना ऐसे बहुत सारे वर्ड्स देखे होंगे जिसमें से बायोलॉजी भी मतलब जिसमें LOGY एंड में आता है, या फिर साइकोलॉजी लोग बोलते हैं, बट इट्स नॉट दैट। इट्स साइकोलॉजी, इट्स बायोलॉजी, इट्स जो हमने बोला इट्स क्रोनोलॉजी। सो इट्स नॉट क्रोनोलॉजी, इट्स क्रोनोलॉजी। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज पॉलिटिक्स। नाउ POLITICS इज पॉलिटिक्स, लेकिन जो लोग गलत बोलते हैं वो होता है POLITICAL। इट्स नॉट पॉलिटिकल, इट्स पॉलिटिकल। यस, पॉलिटिक्स ठीक है, वो बिल्कुल ऐसी जाता है अपने जैसा लिखा है उसके अकॉर्डिंगली, बट पॉलिटिकल नहीं होता, इट्स पॉलिटिकल। नाउ द नेक्स्ट वर्ड जो ज्यादातर लोग गलत बोलते हैं वो है कन्विक्ट होता है या कॉन्विक्ट होता है। तो एक्चुअली दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है, पर दोनों अलग अलग सिचुएशंस में यूज की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी स्टेटमेंट में CONVICT को एज अ नाउन यूज कर रहे हो, द कॉन्विक्ट हैज बीन सेंटेंस्ड प्रिजन ऑफ दिस इज मच पीरियड, तो वहां आपको कॉन्विक्ट बोलना है क्योंकि आप वहां पर एज अ नाउन यूज कर रहे हो, एज संज्ञा यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आप उसको एज अ वर्ब इस्तेमाल कर रहे हो ना कि हाँ उसको इतने का सेंटेंस मिल गया है या उसका ये अपराध साबित हो गया है, देन यू विल से द पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड। सो कन्विक्टेड अगर वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है और कॉन्विक्ट अगर आप उसको नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, संज्ञा की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज गिवन बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, एंड इट्स डेमोक्रेसी। ये तो बहुत सारे लोग ने DEMOCRACY को बोलते हैं डेमोक्रेसी। इट्स नॉट डेमोक्रेसी, इट्स डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। नाउ द नेक्स्ट वर्ड जो आजकल बहुत चलन में है, पिछले 9 महीने से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, उससे पहले CA के आंदोलन चल रहे थे और अन्न आंदोलन बहुत सारे चले, इधर उधर सब जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको मतलब ऐसा, प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, बट इट्स नॉट प्रोटेस्ट, इट्स प्रोटेस्ट, इट्स प्रो यानी प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट नहीं है, ज्यादा मुंह नहीं खोलना, इट्स प्रोटेस्ट। सो द नेक्स्ट वर्ड जो बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं, इट्स GOVERNMENT। और लोग ना इसको बहुत अजीब अजीब से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इवन एक मीम बहुत फेमस है, गवर्नमेंट, बट इट्स नॉट गवर्नमेंट एंड नीदर इट्स गवर्नमेंट भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट इट्स नॉट दैट, इट्स गवर्नमेंट। यानी अगर आप इसको एग्जैक्टली ऐसा लिखा हुआ वैसा पढ़ोगे ना, आर के बाद N जो है उसका साउंड आना चाहिए, गवर्नमेंट। दैट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। Now the next word is again coming up just like chronology. It's IDEOLOGY. It's not ideology, it's ideology. Just like psychology, biology, chronology, it's ideology. Now moving on to the next word, it's REGIME. बहुत सारे लोग इसको रेजिमे बोलते हैं, रेजीम बोलते हैं, और दोनों ही गलत है। रेजीम फिर भी थोड़ा सा सही सा लगता है, बट जी नहीं, इट्स जी, दैट मीन्स रेजीम। जी, इट्स नॉट दैट पर्टिकुलर ज़ा, और शायद मैं प्रॉपर्ली हिंदी में लिख भी ना पाऊँ, पर आप लोग समझ लो, इट्स नॉट रेजीम, इट्स नॉट रेजीम, इट्स रेजीम, रेजीम, जो रेजीम। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड इज द QUARANTINE। इट्स नॉट क्वारंटाइन, इट्स क्वारंटीन। यू नो, जब भी वायरस फैलता है या कुछ भी बीमारी फैलती है, जैसे लाइक कोविड फैला, तो लोगों को ना क्वारंटीन किया गया, क्वारंटाइन नहीं किया गया। बहुत सारे लोग इसको गलत बोलते हैं। सो इट्स नॉट क्वारंटाइन, इट्स क्वारंटीन। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट वर्ड फॉर टुडे, एंड अगेन जस्ट लाइक आई हैव टोल्ड यू कि आइडियोलॉजी होता है, क्रोनोलॉजी होता है, साइकोलॉजी होता है। दिस वर्ड कमिंग अप TECHNOLOGY, एंड इट्स नॉट टेक्नोलॉजी, इट्स टेक्नोलॉजी।
सो दिस वॉज इट फॉर टुडे, और नेक्स्ट वीडियो में आई विल कम अप विद मोर एंड मोर वर्ड्स, और शायद ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.